अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी जो भी स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें स्टैटिस्टिक में और कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो देखने में आती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में भी दो तरह के डाटा होते हैं हमारे पास, या तो वो क्वालिटेटिव होता है डाटा या फिर वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आखिर है क्या? तो क्वालिटेटिव डाटा कोई भी ऐसा डाटा होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर का करेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी या किसी भी चीज़ की क्वालिटी, वो हमारे पास क्या आती है? क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। यानी एक ऐसा आंसर, एक ऐसा डाटा जो कि नॉन न्यूमेरिक इन नेचर है। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक करेक्टरिस्टिक है, जैसे हमारा आई कलर, ठीक है, हमारा हेयर कलर, ये सब क्या है? ये हमारे नॉन न्यूमेरिक करेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आई कलर काउंट नहीं हो सकता, हेयर कलर काउंट नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो काउंटेबल नहीं है, बट वो हमारी क्वालिटी होते हैं। ठीक है, बट वो भी डाटा में इंक्लूड होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा होता है कि जो कि न्यूमेरिक करेक्टरिस्टिक होता है, जो ऐसी क्वालिटी या ऐसी जो कि काउंटेबल होती है, वो हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे कि हमारी हाइट, हमारा वेट, ये सब क्या है? ये हमारे क्वांटिटेटिव डाटा में आते हैं। सो क्वालिटेटिव ऐसा डाटा जो कि नॉन न्यूमेरिक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव ऐसा डाटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू इसकी होती है। देन हमारे पास वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट क्या है? ठीक है, जब डाटा हम किसी वेरिएबल पे कर रहे हैं, वेरिएबल पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा आखिर है क्या? ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास, वेरिएबल कोई भी ऐसा मेजरेबल क्वांटिटी है विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक चीज़ जो वेरी करी है, मेजरेबल क्वांटिटी, वो हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अब इसके बाद अगर हम कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर रहा है। अब एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम प्राइस ऑफ एप्पल देखें, ठीक है, तो प्राइस ऑफ एप्पल डिफरेंट शॉप पे उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे अगर किसी शॉप पे उसकी एप्पल की प्राइस 30 है, किसी पे 32 है, किसी पे 35 है, किसी पे 36 है, तो ये हर शॉप पे एप्पल की प्राइस डिफरेंट होगी। लेकिन अगर प्राइस फिक्स कर दी जाए एप्पल की कि ₹32 है प्राइस एप्पल की, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल में क्या था कि एप्पल ऑफ प्राइस जो है वो डिफ़र कर रही थी शॉप टू शॉप, हर शॉप में एप्पल की प्राइस डिफरेंट थी। बट कांस्टेंट जब हमने कर दी, यानी उसको फिक्स कर दिया, तो हर शॉप पे वो एक ही रेट पे जो है वो सेल होगा एप्पल। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं काउंटेबल वेरिएबल, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, विद इन अ गिवन रेंज। जैसे हम सपोज ये कर लेते हैं कि एक फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जो है, फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जो है वो 1 है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जो है वो 7 है। यानी कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो विद इन अ गिवन रेंज जो है वो दे दिए, और काउंटेबल भी है। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हमारे पास क्या है, तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसको जो है वो मेजर करें। जैसे हम अगर टेम्परेचर देख लें, ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि अज्यूम करते हैं वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। तो क्या है कि अगर हम टेम्परेचर देख लेते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर हो सकता है कि टेम्परेचर 35 डिग्री हो, या 35.01 डिग्रीज हो, 35.02 हो, यानी एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं है, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेरी करी होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट दे रहा होता है। इसी तरह हाइट का भी यही होता है कि हाइट में भी डिफरेंट दे रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गई, ये सब किस में आते हैं? कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में आते हैं, क्योंकि ये किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से जो है वो इन सबको हम जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होता क्या है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होता है कि किसी जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो एग्जैक्ट आंसर है, उससे क्लोज तरीन हमारा आंसर आना, ये क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एग्जैक्ट आंसर से
क्लोजेस्ट आंसर जो है वो हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट होता है। हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की, कि जैसे एक पर्सन की हाइट है, ठीक है, 62.45, हम कहेंगे 62.45 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन विद द हाइट ऑफ 62 इंचेस, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट हाइट डिफरेंट आती है। 62.45 हाइट इसलिए हम इसको एक्यूरेट कह रहे हैं क्योंकि 62 इंचेस लाजमी नहीं कि 62 ही हो, पॉइंट्स में कुछ ना कुछ नंबर होते ही हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 62.5 जो है वो मोर एक्यूरेट है देन हाइट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 62 इंचेस। हमने देख लिया एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स में राउंडिंग ऑफ नंबर्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब क्या वो रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ नंबर के? एक रूल ये है कि अगर हमारे पास अगर हमने 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना है, या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल में, या 4 प्लेस ऑफ डेसिमल में उसको चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल पे उसको राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद सेकंड नंबर देख लेंगे। अगर वो सेकंड वैल्यू, पॉइंट के बाद की सेकंड वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, तो पॉइंट के बाद का पहला नंबर हम एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। जैसे 62.45 था, ठीक है, तो 62.4 हमने सेकंड वैल्यू देख ली 5, ठीक है, वो 5 या 5 से बड़ी हो तो हमने क्या कहा था, एक नंबर इंक्रीज कर देंगे पॉइंट के बाद पहला। तो ये हम क्या कर देंगे, 62.45 को हम कर देंगे 62.5। इसी तरह अगर यहाँ पर 62.42 होता या 62.41 होता तो हम 62.4 ही रखते, वैल्यू इंक्रीज ना करते। इसी तरह अगर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना है, या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना है, या 4 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना है, तो अगर अब 2 में चेंज करना होता तो हम पॉइंट के बाद की थर्ड वैल्यू देखते, ठीक है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना होता। अगर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना होता तो हम पॉइंट के बाद की चौथी वैल्यू देखते, और अगर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल में चेंज करना होता तो हम पॉइंट के बाद की 5th वैल्यू देख के हम इस तरह से अपना सेम तरीके से अपना राउंड ऑफ कर सकते थे नंबर्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।